अब सभी भाई बहनों को प्रवेश मसीह के मधुर और मीठे नाम से मेरा सलाम। मैं हूं पास्टर सामुएल, नई दिल्ली से। क्या भारत में मसीह लोग देशद्रोही हैं? बड़ी सवाल हमारे बीच में है। हम उससे थोड़ा कुछ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आज उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में ईसाई लोगों को तेजी से सताया जा रहा है। उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कराकर उन्हें गैर जमानती धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। इसलिए हमें इस विषय पर थोड़ा कुछ विचिंतन करना, समझना अनिवार्य है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, उनके द्वारा दिए गए एक बयान को याद करना चाहे। उन्होंने 18 दिसंबर 1955 को इस प्रकार कहा था, सेंट थॉमस ईसाई धर्म के यूरोप पहुंचने से पहले ही भारत आए थे, इसलिए भारत में ईसाई यूरोपीय ईसाइयों से पुराने हैं। अर्थात उनका कहना यह था कि भारत में मसीह उतना ही पुराना है जितना यीशु मसीह है। और आगे समझ लेना, इसलिए हम मसीह लोगों को भारत में यूरोपीय ईसाइयों की तुलना में बहुत पुराना इतिहास और परंपरा है। पहली सदी से ही कई अन्य देशों से लोग व्यापार के लिए भारत में आते रहे हैं। इसी प्रकार भारतीय भी कई देशों में प्रवास कर चुके हैं। लेकिन ये अफसोस की बात है कि आज कुछ पार्टियां कुछ राजनीति साजिशों के आधार पर ईसाई समुदाय और उनकी गतिविधियों को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। परंतु ये आपको याद रखना होगा कि ईसाई मिशनरियों ने भारत के इतिहास में अविस्मरणीय योगदान दिया। यदि हम भारत के इतिहास को समझे तो स्पष्ट होता है कि किसने भारत और भारत के लोगों को नष्ट करने का प्रयास किया है। हमारा देश अनेकता में एकता का देश है। यही हमारे देश की खूबसूरती है। यही सिद्धांत हमारे देश को दूसरों से अलग करता है। वास्तव में इस सिद्धांत को समझते हुए मिशनरियों ने भारत में काम किया है। भारत आज जो है उसे बनाने में मिशनरियों द्वारा निभाई गई भूमिका से सभी पढ़े लिखे लोग भली भांति परिचित है। किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि एक मिशनरी ही थे जिन्होंने लोगों को भाषा बनाना, उसे सिखाना और यहां तक कि कपड़े पहनाना भी सिखाया। आज भारत के गरीब लोगों की भलाई के लिए लगातार काम करने वाले ईसाई मिशनरियों को बेरहमी से परेशान किया जाना एक प्रतिदिन का काम हो चुका है। मैं मसीह लोगों से जो कहना चाहता हूं वह यह है कि आप एकजुट होकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। सरकार को अवगत कराया जाने की आवश्यकता है। उन्हें हमारी प्रतिक्रियाएं बताने की जरूरत है। भारत में हमें सम्मान से रहना है। हमने अब तक देश की भलाई के लिए काम किया, ऐसा ही रीति को जारी रखें। प्रार्थना करें, हमारे देश के विकास के लिए प्रार्थना करें, देश की एकता के लिए एकजुट होकर के हम लोग आगे बढ़े। उसके लिए परमेश्वर हम सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।